आरपी सिंह जी अब जवाब दीजिए। और आरपी सिंह जी यहीं से शुरू करिए। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है और वो कैविएट दाखिल किया कि हमें भी पहले सुन लीजिए। 15 याचिकाएं हैं आरपी सिंह जी, 15 पिटिशनर हैं और 16 अप्रैल को हो सकता है सुनवाई भी हो जाए। कितना भरोसा है आरपी सिंह जी की सुप्रीम कोर्ट में आप जीत लेंगे? मानक धन्यवाद, परंतु मैं अपेक्षा करता हूं कि अगर कीर्ति भाई 2 मिनट और रुक जाते तो उनका जो बयान उन्होंने कहा ना कि सनातन के बारे में जानकर अच्छा ज्ञान, उनको सनातन की अच्छी जानकारी है। उलोदा तो हमारे यहाँ से गए हुए हैं, सनातन की जानकारी अच्छी है। तो जाते जाते कह गए कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस। तो ये सनातन में कहाँ फिट होता है, ये कार्ल मार्क्स का बयान कहाँ फिट होता है, इसके बारे में बताई जाते हो एक बार कि ये दोनों चीजें कैसे आपस में मेल खाती है। खैर, कमिंग टू द इशू, एक विषय उन्होंने और बड़ा रखा कि उन्होंने कहा कि आप जो बाकी रिलीजन के अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, ये रिलीजियस अफेयर नहीं है। कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जनवरी 2024 का भी ऑर्डर है, और उसके पहले मैं ढूंढ रहा था, पहले का एक ऑर्डर है जिसमें बड़ा स्पष्ट से कहा कि ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बोर्ड है, मुतलबी जो है वो प्रॉपर्टी मैनेज करेंगे, उनका रिलीजन से कुछ लेना नहीं है। हाँ, वह प्रॉपर्टी किसी मस्जिद को दे सकते हैं, उसके लिए अलग से ट्रस्ट हो सकती है, और ये वक्फ बिल उसको कवर नहीं करता। वक्फ बिल उसको के दायरे में वो आते नहीं, परंतु ये प्योरली, और इसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रेटिफाई भी किया, इसको वापस से इसको कहा कि ये ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बोर्ड है। तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए तो आपको अच्छे से अच्छा एक्सपर्ट आना चाहिए। और ये जो प्रॉपर्टीज हैं, इसमें हिंदुओं के भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए 22 में से 2 हिंदू, 22 में से कुल 2 हिंदू, ताकि उनकी बात भी वहां पर रखी जा सके, वह अपनी बात कह सके। ये है स्टेट वक्फ बोर्ड का कॉम्पोजिशन। परंतु नहीं, एक वो बताया ना, जैसे दीदी ने कह दिया वैसे कीर्ति भाई भी कह गए कि शायद करनी है। नहीं, देखो जी, दो लोग हमारे डाल दिए, रिलीजियस बॉडी में डाल दिए। कृपा कर कोर्ट जाइए, कोर्ट से ऑर्डर लिए कि रिलीजियस बॉडी है, उसके बाद फिर उस ढंग से एक्ट होगा। और मैं आज राहुल गांधी का बयान सुन रहा था अभी आपके उसी डिबेट शुरू में जो आपने पैकेज दिया, वो कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन के साथ छेड़छाड़ हुई है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन छेड़छाड़ हुई है। जरा कृपा कर उनको भी बोलो सेक्शन 25-26 पढ़ लें और ध्यान से पढ़ लें, और ये समझ जाएं कि जो गुरुद्वारा कमेटी एक्ट है या बाकी जो है वो रिलीजियस बॉडीज को मैनेज करने के लिए है, ना कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए है। आप जानकर चीजों को घालमेल कर जाके लोगों को जो आप झूठ परोसना चाहते हैं उसको पुख्ता करने के लिए आप संविधान की बात कर रहे हैं। और कोर्ट गए हैं ना, अच्छी बात है, हमने भी कोर्ट में केविट लगा दिया, सरकार ने भी कोर्ट में केविट लगा दिया कि आप सुनवाई करें, उससे पहले हमसे भी जानकारी ले लें, हमारा पक्ष भी ले लें, कोई फैसला लेने से पहले। और अपेक्षा करते हैं कि कोर्ट इस बात को समझेगा, और ये नहीं कि एक तरफा कोई फैसला हो जाएगा या कोई रोक हो जाएगी। एक सेकंड, कोर्ट में तो 370-35 को लेकर भी गए थे ना, कोर्ट ने जवाब दे दिया था। और मैं फिर हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, कृपा कर वक्फ को आप मस्जिद के साथ मत जोड़े। मस्जिदें जैसी हैं वैसी चलेंगी, उसमें कहीं किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं। मदरसे जैसे हैं वैसी चलेंगे, आपके इमाम बाड़े वैसे ही चलेंगे, जैसे आपके रिलीजियस अफेयर चलते हैं वैसे के वैसे ही चलेंगे, कहीं किसी में इंटरफेरेंस नहीं है। उनके ट्रस्ट, उनकी जो बॉडीज हैं वो अलग है, उनका प्रॉपर्टी के साथ कुछ लेना देना नहीं, उनका प्रॉपर्टी मैनेज जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का इशू उससे कुछ लेना देना नहीं। हाँ। ये झूठ आपके माध्यम से, आपका चैनल का भी दुरुपयोग कर वह झूठ फैलाया जा रहा है। कृपा कर इस झूठ में, इस बुलखे में आइए मत। ये झूठ है वैसे ही जैसे सीए के समय कह दिया था कि नहीं, आपकी नागरिकता चले जाएगी देश के मुसलमानों से कागज। मुझे सच्ची बड़ा अफसोस हुआ था, मेरे एक एरिया में मैं गया, वह एक व्यक्ति रो पड़ा कि मेरी नागरिकता, मैं खड़ा हूं, सबसे पहले मैं डालूंगा तेरे साथ जहां जाना होगा। और वैसे ये झूठ फैला दिया जा रहा है, लोगों में एक झूठ को इतने ढंग से परोसा जा रहा है कि आपका आरोप यह है आरपी सिंह जी कि जहां जहां हालात बिगड़ रहे हैं वक्फ पर, उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। बंगाल में जो दंगा हुआ उसके लिए भी ममता बनर्जी, टीएमसी जिम्मेदार है। बिल्कुल है, क्योंकि वह कह रही है कि मैं वक्फ को लागू नहीं होने दूंगी, मैं इंश्योर करूंगी कि कोई मस्जिद नहीं है। सब उस प्रकार की भाषा आप अगर बोलेंगी, राज्य का मुख्यमंत्री उस प्रकार की भाषा बोलेगी, या होम मिनिस्टर भी है वो, और वह इस प्रकार की भाषा बोलेंगी, मतलब ठीक है। ओके, एडवोकेट महिमा सिंह, एक सेकंड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बाकी राज्यों में भी तो मुसलमान भाई रहते हैं, वो तो स्वागत कर रहे हैं। आपके यहाँ शरारत हो रही है। हमारा कहना है कि आपकी मर्जी के बिना शरारत नहीं हो सकती। ओके, इट कैन हैपन विदाउट योर कंसेंट। ओके, अब